नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित केतुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष लाइव में आज हम बात करेंगे अंधविश्वास की। अंधविश्वास या फिर यूं कहें कि उपाय का लालच, यानी कि जब कोई परेशानी में होता है तो उसे किसी भी सूरत में बस उपाय चाहिए होता है और यही उपाय का जो लालच होता है वो उसे अंधविश्वास की ओर ले जाता है। इसके साथ ही रोजमर्रा की जो हमारी दिनचर्या होती है उसको परफेक्ट बनाने के लिए रोज हम किसी न किसी काम से अगर घर से निकलते हैं तो वो काम हमारा हो जाए, इसको लेकर के भी कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो हम करते हैं और उन्हें भी अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि कोई मानता नहीं है कि अंधविश्वास है, लेकिन ये क्या मानना होगा कि अगर आप कुछ ऐसी चीज पर विश्वास रख रहे हैं जिसका आपके पास तर्क नहीं है कि आप इस पर क्यों विश्वास रख रहे हैं, तो वो अंधविश्वास की श्रेणी में ही आता है। अब ये अंधविश्वास हमारे लिए वाकई क्या नुकसानदायक है, इन अंधविश्वास का होना कितना खतरनाक हो सकता है, इन सभी पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, अंधविश्वास को मैंने कोशिश की है परिभाषित करने की, आप कितना सहमत हैं इससे और आपकी नजर में अंधविश्वास क्या है? इसमें दो शब्द हैं जी अंधविश्वास, विश्वास और अंध। जी भक्ति की चरम यानी शिखर के बिंदु पर जब पहुंचता व्यक्ति भक्ति के, जी तो उसका अंधविश्वास होता कि परमात्मा हमारा ये कल्याण करेगा और उसका प्रभाव भी होता है। जी हनुमान जी ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया भगवान श्री राम के। पूरी तरह से उनका विश्वास था कि राम जी हमारे रोम रोम में बसेंगे। जब राज सत्ता पुनः प्राप्त हुई, यानी जी राज तिलक भगवान श्री राम को हुआ, तो सबको उपहार दिए जा रहे थे। सीता जी ने जो सबसे ज्यादा मूल्यवान हार था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती, जिसमें कोई ऐसा नग नहीं था जी जो उसमें ना हो, वो उन्होंने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने उसको हीरे को तोड़ा, फेंक दिया, पन्ने को तोड़ा, फेंक दिया, जी जी नीलम को तोड़ा, फेंक दिया। तो सारे लोग हंसने लगे। लक्ष्मण ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? इतना मूल्यवान आपको उपहार दिया गया और आपने उसको इस तरह से नष्ट कर दिया। बोले, मैं देख रहा था कि इनमें कहीं राम और सीता हैं, जी हमारे आराध्य हैं, नहीं थे तो फेंक दिया। जी इतना समर्पण, इतनी भक्ति। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर राम और सीता है? उन्होंने, मेरे हृदय में बसते और कोई दूसरा बसता नहीं है। और उन्होंने अपना हृदय फाड़ करके दिखाया, तो चित्र था सीता और लक्ष्मण, सीता और राम का। अब इसे आप अंधविश्वास कहेंगे, अति विश्वास कहेंगे, विश्वास कहेंगे। जी तो ये आपके विश्वास की जो चरम उत्कृष्ट स्थिति है, उस चरम उत्कर्ष स्थिति जब मन स्वीकार कर लेता है तो वही सब कुछ होने लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आपको दादी दादा नानी नाना ने कथा सुनाई और कथा में जो कुछ उनको बता दिया कि इसके कारण से ये ऋणात्मक प्रभाव होगा, इसके कारण से ये धनात्मक प्रभाव होगा, और आपके मन ने स्वीकार कर लिया और मन की ताकत के कारण से वैसा ही होने लगता है। जी मुझे याद है कि बचपन में मेरी माँ कहती थी कि अगर कोई 100 देख लोगे तो रुका हुआ काम हो सकता है। ये मान्यता भी है। जी मेरे मन ने इसको स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हुआ। बाल मन था, 11-12 साल का था, जी लेकिन फिर स्वीकार ही नहीं किया। और ये स्वीकार किया जब किसी के परिवार में निधन होता है तो कैसे शुभ हो सकता है। और सच मानिए, अगर मैं किसी काम से जानता हूं और मुझे 100 मिल जाता है, 100 दिखाई दे जाता है, कोई अंतिम यात्रा वाला, तो जिसके साथ अपॉइंटमेंट होता है उससे भी भेंट नहीं होती। तो ये मेरे मन ने स्वीकार किया ना। जी जी मन की शक्ति जो है,
जब आपकी मन की शक्ति किसी चीज को स्वीकार कर लेती है तो सारा सब कुछ होता। और दुनिया के हर देश में, हर विधा में यही है, चल रहा है। बिल्कुल। चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे फिल्म का मुहूर्त हो, चाहे भवन के निर्माण का मुहूर्त हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, चाहे विवाह का हो। आप देखिए क्रिश्चियन में भी सफेद जोड़ा पहनते हैं। जी हाँ। और कहते हैं पवित्रता, एक दूसरे के प्रति आस्था का प्रतीक। जी, वो उनके लिए शुभ है। हाँ, वो क्यों नहीं काला पहनते? जी। नहीं पहनते। हमारे यहाँ काली चूड़ियां पहनते। अब देखिए एकदम विपरीत है। तो ये मान के चलते हैं कि हम 13 संस्कारों तक भी साथ हैं, और 13 संस्कार के बाद भी हम आपके साथ हैं। वो 14वीं चूड़ी अभी सबने आपके लिए पहन रखी है। जी। तो ये विश्वास है न, क्यों विवाह के समय जो है चूड़ियों को पहनने की परंपरा हो। तो तमाम सारी चीजें जो परंपराएं हैं, चाहे यात्रा हो, चाहे व्यवसायिक मुहूर्त हो, ये सारे सब चीजों के साथ साथ जो है एक आपका आंतरिक विश्वास जो आपके अचेतन मत स्वीकार कर लेता, और अचेतन मस्तिष्क की जो शक्ति है उस पर लग जाती है और वो सच होने लगता है। जी, देखिए यहाँ पर हमें विश्वास का महत्व समझ में आया। अगर ये सकारात्मक है, इससे आप मजबूत होते हैं विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए भी, तो बहुत अच्छी बात है इस तरीके का विश्वास। लेकिन कुछ विश्वास पंडित जी ऐसे होते हैं जो बड़ा नेगेटिव अप्रोच डेवलप कर देते हैं। तो ऐसे में इन विश्वास को किस तरीके से हमें देखा जाए, और तमाम इस तरीके की गतिविधियाँ होती है हमारे यहाँ। मैं एग्जाम्पल अगर दूँ तो बिल्ली का रास्ता काट जाना, हमारे दर्शक भी बैठे होंगे, उनके मन में भी बहुत सारी इस तरीके की बातें आ रही होंगी, और वो जानना चाह रहे होंगे कि उनका ये जो विश्वास है वो किस तरीके का विश्वास है। तो बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है, उसको बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। तो ऐसे में अगर मन भर गया है नकारात्मक भाव से, तो इस घटना को वो कैसे ले? आप कहीं न कहीं, जैसे चंद्रमा कभी स्थिर नहीं रहता, हर पल अपने अंश बदलता जाता है। आज इस रास बेहतरीन अंश का है, इसी प्रकार से मन की भी स्थिति है। जी। आपके मन ने किस चीज को स्वीकार किया है, और उस मन ने, अचेतन मस्तिष्क ने कितना स्वीकार किया है, इस पर निर्भर करता है आपकी आस्था और अनास्था का प्रश्न। जी। ये एक सामान्य प्रक्रिया लेते हैं। हाँ, इस पर लोग बहुत बड़ा आस्था नहीं जुटाते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो काम नहीं ही होगा। जी। वो कहते थे ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई है, लौट कर आ जाइए, गिलास पानी पी लीजिए, फिर चले जाइए। सोल्यूशन उसका। जी जी जी। बिल्ली का रास्ता निकल जाएगा, या गाड़ी रोक लीजिए, किसी दूसरे की गाड़ी निकल जाइए। तो आपने विकल्प ढूंढ लिए। जिसका विकल्प है वो परम शिखर पर आस्था हो ही नहीं सकती। यानी कि वो आस्था परम शिखर पर नहीं हो सकती। हमने विकल्प ढूंढ लिया जब हमें दिखा कि यहाँ पर काम नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर तो एक सोल्यूशन हमें नजर आ गया, लेकिन तारीख तो नहीं बदली जा सकती। 13 तारीख के लिए कहा जाता है कि 13 तारीख को कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। 13 तारीख को बहुत अशुभ माना जाता है। 13 तारीख ही क्या, 13 जो अंक होता है इसके लिए भी एक नकारात्मक भाव है। तो इस 13 का क्या फेर है? 13 तारीख को बहुत सारे लोग पैदा होंगे। जी, बर्थडे बहुत सारे। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का जन्मदिन। आज दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क जो है वो अमेरिका है। जी। इसमें तो कोई सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। हमसे पॉपुलेशन में कम है, लेकिन हमसे ज्यादा शक्तिशाली, जी, हमसे ज्यादा साधन संपन्न, और हमसे ज्यादा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, तमाम सारी चीजें बिल्कुल उपलब्ध हैं। बिल्कुल। ठीक, उसकी स्वतंत्रता 13 जुलाई को हुई थी। जी। तो कहाँ नकारात्मक है? तो यानी कि 13 तारीख नकारात्मक नहीं है। जी अपनी जिंदगी में बहुत सारी गाड़ियां जो ली हैं, उनका नंबर ही 13 होता था, क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है, उससे एक पैसा नहीं लगता। अच्छा, यानी कि आपने 13 से परहेज नहीं किया, इसका मतलब? इसलिए नहीं किया, मैं खुद ही धरती पर जब आया तो 13 अगस्त। क्या बात है। और 13 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार जी भारत की बनी थी। वहीं से स्वतंत्रता प्रारंभ हुई। पूर्ण स्वतंत्रता उस समय जो बनाई गई थी सरकार, उसमें अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं दी गई थी, और जब पूरी स्वतंत्रता आपको मिली तो वो मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आंतरिक जो आपको वो दी गई थी
अंतरिम सरकार जो बनी हुई थी भारत में, वो 13 अगस्त 1946 को बनी थी। मैं उसी दिन पैदा हुआ था। जी, तो देखिए आपको देखने के बाद और जिस तरीके से आपने अपना उदाहरण दिया, और न सिर्फ अपना बल्कि अमेरिका का भी उदाहरण दिया, और इसके बाद बहुत सारे लोगों की मानसिकता बदलेगी, बदलनी भी चाहिए। ऐसे विश्वास जो आपकी अब तरक्की में बाधा बनते हो, उससे दूरी बनाना ही समझदारी होगा। अब मैंने अपना जो विवाह किया 13 मई को किया। मतलब विवाह के लिए भी आपने 13 तारीख चुन ली? हाँ। जी, 13 आपके लिए तो बहुत शुभ है। तो ये कैसे शुभ मान ले? जी मेरे दाम्पत्य जीवन के 53 साल हो गए, जी और पत्नी आज भी मेरी उतनी केयर करती हैं जैसे वो पहले आई हों। ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अभी 13 तारीख को उन्होंने कहा 53 साल हो गए, कहीं चलना है। तो मैंने उनको हमने कहा ये बूढ़ी हो गई हैं, जिनको गंगा जी ऐसी जगह नहलाएं जी। जहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो। तो ताज ग्रुप का एक देखिए आपने भी ख्याल रखा, इतने सालों के बाद भी ख्याल आपकी तरफ से भी रखा जा रहा है। जी, 13 तारीख को मैं हरिद्वार गया जी और एक बड़े अच्छे होटल में मैं रुका, और वहाँ पर मैंने आरती भी की। होटल में ही नहाने की व्यवस्था थी, गंगा जी के ऊपर ही होटल है, उन्हीं की सीढ़ियों पर स्नान किया। जी, तो ये बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी, कैसे हम कह सकते हैं हमारे लिए, और वो भी दिन 13 था। देखिए तारीखों के फेर में कुछ नहीं रखा है, तारीखें सभी शुभ हैं, भाव कोई सच्चे तारीख होने किसी चाहिए। के लिए शुभ हो सकती है, वही तारीख किसी दूसरे के लिए अशुभ हो सकती है। लेकिन कुछ अंकों का खेल की गणित अलग है। जी जी उसमें विश्वास और अविश्वास का नहीं है, वो होगा ही। जैसे जो 13 तारीख का व्यक्ति है, उसके लिए 7 का अंक कभी शुभ ही नहीं हो सकता। अब एक संजोग देखिए कि हमारे परिवार में एक कुछ डेथें हुई, वो 26 जून को ही, 29 जून जी हमारे फादर की हुई, 30 साल बाद हमारी मदर की हुई। तो कई डेथ जो हैं वो 29 जून को ही हुई। अब हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा हुए, हम 13 जुलाई को भी पैदा हुए, 22 को हुए, 22 जनवरी और 22 अगस्त को पैदा हुए, तो सबका अंक तो 4 ही है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह से आपके परिवार में भी, आपके घर में भी जब अंकों का होगा, हम किसी उस चैप्टर पर बताएंगे, किसी कार्यक्रम में बताएंगे, अंकों की गणित कितनी महत्वपूर्ण है कि आपके इस तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको नौकरी इस वर्ष जरूर मिलेगी, और उसका जो एंटी वर्ष होगा उस वर्ष आपको संकट जरूर आएगा, आपके खिलाफ इंक्वायरी हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर आएगी। जी, तो इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। चाहे कोई भी हो, लेकिन वो वर्ष जरूर खराब होगा। तो ये बहुत ही अच्छा विषय आपने सुझाया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत जल्द इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और इसके भी हर पहलू के बारे में जानेंगे। देखिए, इस आज की अगर बात की जाए तो अंधविश्वास आज का विषय, और इसके एक पहलू को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंधविश्वास होते हैं जो किसी को भी सही नहीं लगते हैं, बावजूद इसके जब वो मुसीबत में होते हैं तो उसे करते भी पाए गए हैं। जैसा कि किसी पशु या मानव बलि का देना। हालांकि मानव बलि का अब चलन नहीं है, पशु बलि पर भी रोक लगी हुई है, बावजूद इसके इस तरीके की कहाँ कुछ घटनाएं होती हैं। हम जानते हैं कि ये अभी भी होता है जब मुसीबत में लोग होते हैं। तो कुछ बलियां, मुझे नहीं लगता कि ये चीज किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। नंदनी जी ठीक नहीं है। जी 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 जी। जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का आपको अधिकार नहीं है जी। और हमारे यहाँ तो सारे विकल्प है ना। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृत में आपको नींबू की बल दी जाती है। जब हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो चारों पहियों के नीचे नींबू रख देते हैं जी, और ये मान लेते हैं इससे एक्सीडेंट नहीं होंगे, और देखा भी गया नहीं होते। जी जी। कहीं न कहीं बचते रहते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। जी जी। तो आप उसमें उसके टायर के नीचे कोई आ जाता, बली हो जाती अनजाने में, तो उससे पहले ही उसके नीचे नींबू रख दी गए। तो हमारे यहाँ तो नींबू को बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया ना। जी। जीव की हत्या नहीं है कि हमने कबूतर का बल दे दिया, बकरी का बल दे दिया, शेर की तो औकात नहीं आदमी को बल देने की। जी वाकई। तो देखिए, ये एक ऐसा विश्वास था, अंधविश्वास, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है, और क्यों सही नहीं है ये भी समझाया। तो अगर आप मजबूत मन के साथ अपने काम को करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचें, और ये भी उन्हीं में से एक है।
कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ना ही नकारात्मक लगती है ना ही सकारात्मक, लेकिन जब इंसान चाहता है कि जो परेशानी है, जो समस्या, उसका समाधान मिल ही जाए, उपाय मिल ही जाए, और वो कर देता है। जैसे कि मंदिर में जाकर के कहीं ताला लगाने की परंपरा, मनोकामना मांगी जाती है और ताला लगाया जाता है, और प्रोसीजर ये होता है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप उस ताले को खोल देंगे। इस ताले में कितना दम है पंडित जी? विश्वास और अविश्वास के बीच में एक हल्की सी रेखा है। जी जी। मैं दुनिया के तमाम मंदिरों में जाता हूँ, अजमेर शरीफ के दरगाह भी गया हूँ जी और पूरी आस्था के साथ गया। ऐसा नहीं कि और उनकी परंपराओं का निर्वाह किया। साईं बाबा के मंदिर में भी गया, तमाम बार गया हूँ, लेकिन मेरी आस्था केवल और केवल हनुमान जी में। जी सब जगह जाता हूँ, किसी का मेरे मन में अपमान नहीं, लेकिन आस्था का प्रश्न जो है वो केवल और केवल हनुमान जी का मंदिर है। तो ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती किसी फकीर के यहाँ भी, किसी मंदिर में भी, और उस आस्था के साथ आप जो करने लगते हैं और आपका चेतन मस्तिष्क जब स्वीकार कर लेता तो होने लगता। जी। तो क्या हमने तो कई बार जी देखा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं रतनलाल नगर में मकान बना रहा था 18 की, और मजदूरों को राज मिस्त्री को पैसे देने होते थे, तो शनिवार को शाम को देने होते थे। तो वह हनुमान जी से कहते थे कि भाई अब कैसे करें, बना तो रहें, कहीं कुछ तो व्यवस्था नहीं। तो उनसे जब बहुत प्रार्थना करते थे तो उतने पैसे की व्यवस्था निश्चित रूप से हो जाती थी जी और उनको कभी भी मुझे उधारी नहीं देनी पड़ी। ये ऐसा नहीं कि ये सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह लेना, इसमें ये परेशानी होगी, इसमें ये परेशानी होगी। जब कहा तो दिया। तो अब जब छोटी छोटी चीज़ों को की आस्था